रेडियो मोती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंजन गौर उपाध्याय आज आपको कुछ विशिष्ट लोगों को लेकर के आपके बीच आया हूं। आज का कार्यक्रम हमारा केंद्रित है। सबसे पहले हम आपसे बता दें, कोरोना एक महत्वपूर्ण समस्या है आजकल, और हमारी वार्ता आज की इस कोरोना पर निर्भर है प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र द्वारा, जो प्राचार्य हैं बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम परस देवरिया के। तो प्रस्तुत है मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज आश्रम परस देवरिया, आप सभी से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और उसके पड़ने वाले प्रभाव तथा उससे बचने के उपायों पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। निसंदेह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने हमें यह सोचने को विवश कर दिया है कि हमने जो प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया है, इसका प्रादुर्भाव कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के रूप में देखने को मिलता है। यह निश्चित है कि इसने हमें बिल्कुल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस तरह से सामंजस्य बनाएं। हमें आपदा के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई टीका अथवा वैक्सीन नहीं बन सका है। इसलिए जो सबसे प्रभावी तरीका हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रांतीय नेतृत्व ने सोचा वो लॉकडाउन है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ इसका प्रादुर्भाव हुआ और 25 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रथम चरण का लॉकडाउन, 14 अप्रैल से 3 मई तक द्वितीय चरण का लॉकडाउन और 3 मई से 17 मई तक तृतीय चरण के लॉकडाउन का हम लोगों ने अक्षरशः पालन करते हुए और बहुत हद तक यह कोशिश किया है कि इस पर विजय पाई जा सके। और विश्व के अन्य देशों से अगर हम देखते हैं तो निसंदेह हमारे वहाँ इससे संक्रमित लोगों की संख्या और मरने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए आज जरूरत है कि यह सोचा जाए कि यह एक वर्ष धन कमाने का नहीं है, बल्कि जान बचाने का है। हम इस एक वर्ष में अपना और अपने परिजनों का जान बचाएं। पहले चरण के लॉकडाउन में जो संक्रमित मरीजों की संख्या अपने देश में थी वो 500 से 10,000 के बीच। दूसरे चरण के लॉकडाउन में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 से 40,000 के बीच हुई और तीसरे चरण के लॉकडाउन में 10 दिनों में यह संख्या 40,000 से 74,000 के बीच पहुंच गई है। यद्यपि यह भी सही है कि अपने देश में मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है और यह लगभग 3.2% है। अब तक जो मृत्यु दर है वो दुनिया के सभी देशों में भारत में सबसे कम है, जबकि रिकवरी रेट प्रथम चरण से लेकर और आज तीसरे चरण तक आते आते 11% से बढ़कर और 32.2% के बीच में हो गई है। इसलिए यह सोचना होगा कि आज हम प्रकृति के साथ किस तरह तालमेल बैठाएं, प्रकृति के साथ किस तरह संतुलन बैठाएं कि इस वैश्विक महामारी से हम अपनी सुरक्षा कर सके, अपने परिजनों की सुरक्षा कर सके, देशवासियों की सुरक्षा कर सके, समाज की सुरक्षा कर सके। कदाचित मनुष्य की अतृप्ति का ही अभाव का नाम दिया गया है। यह अतृप्ति ही जो है उसे अभाव के रूप में देखा जाता है। हालांकि अभाव और अतृप्ति में एक बारीक सा अंतर होता है। अभाव होना एक अलग बात। किसी भी इंसान के जीवन में अभाव कभी भी आ सकता है, लेकिन अतृप्ति का कोई इलाज नहीं। अतृप्ति का उदर इतना विशाल होता है कि वह कभी भी भर नहीं पाता। जिस मनुष्य के जीवन में संतोष आ जाता है उसे शांत भी सहज मिल जाती है। इसलिए इस वैश्विक महामारी ने हमें संतोष पूर्वक जीवन जीना सिखा दिया। हम कह सकते हैं कि जहां संतोष है वहीं शांति है। जिस इंसान में संतोष आ जाता है वह कई तरह के पापों से बच जाता है। दरअसल असंतोष के कारण ही मनुष्य
दुख की आग में झुलसता रहता है और आपाधापी के चलते प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करता है। इस कोरोना महामारी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया कि एक ही साथ पूरी दुनिया बदल गई। अमेरिका और इटली जैसे विकसित देश जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं चरम पे हैं, उनके वहां अब कैसे वो आगे बढ़ सकें। रेडियो मोती में अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र की वार्ता कोरोना के संक्रमण पर। हम अब आपको ले चल रहे हैं प्रोफेसर रागिनी राय की कविताओं की ओर। आप अच्छी लेखिका हैं, कवि भी हैं और आपकी रचना भी उच्च कोटि की होती है। आज हम उनकी दो कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भइली करोना क बीमारियत हाल बुरा भइला ए हरि कि हाल बुरा भइला ए हरि। अइली करोना क बीमारियत हाल बुरा भइला ए हरि। पहिले बीमारी आई चाइना में आई, पहिले बीमारी आई चाइना में आई। धीरे धीरे पौवा पसरल की हाल बुरा भइला ए हरि कि हाल बुरा भइला ए हरि। अइली करोना क बीमारियत हाल बुरा भइला ए हरि। घर घर घूमी हन घर ही में रही है, घर घर घूमी हन घर ही में रही है। बची है जो जनमत रही है परनमा की घूमी है ए हरि की घूमी है ए हरि। अइली करोना क बीमारियत हाल बुरा भइला ए हरि। रात दिन मनवा में इहे डर लागे, रात दिन मनवा में इहे डर लागे। देशवा में होई जा चयन मत हाल बुरा भइला ए हरि कि हाल बुरा भइला ए हरि। अइली करोना क बीमारियत हाल बुरा भइला ए हरि। माक्षरामृतमयी हिंदी तुझे सत शत नमन। हिंदी तुझे सत शत नमन। स्वर और व्यंजन में निहित तू ही प्रथम परिबोध है। तेरे बिना संभव कहाँ अनुभूतियों पर शोध है। तू काल चिंतन की कला, तू शब्द है तू ही सृजन। हिंदी तुझे सत शत नमन। रस छंद रूपक से बनी तू शिल्प की अलकापुरी। आरोह में अवरोह में तू ही अधर की बांसुरी। अभिव्यक्ति से गुंजित हुई सारी धरा सारा गगन। हिंदी तुझे शत शत नमन। तू
रसिका मायनी साकेत भारत भारती गोदान तू ही है गगन हिंदी तुझे सत शत नमन निर्गुण सगुण के रूप में तूने हरि मन की व्यथा तूने रची साखी सबद तूने रची मानस कथा सतसंग से तू ही बनी पद सोरठा दोहा भजन हिंदी तुझे सत शत नमन हिंदी तुझे सत शत नमन। रेडियो मोती में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व को पेश कर रहे हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनको जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा एक अनोखा इतिहास उस व्यक्तित्व के नाम पर होगा। वो है काका हाथरसी। काका हाथरसी जी के बारे में इतना कहा जाता है, जहां तक मैंने सुना है, कि जब इनकी डेथ हुई इन्हें कहा था कि मेरे शव को जो कंधा दें उनकी आंखों में आंसू नहीं, ठहाका होना चाहिए जवान पे। कितना महत्वपूर्ण वो जुलूस रहा होगा, कल्पना कीजिए कि लोगों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और ठहाके लगा रहे थे, काका जिंदाबाद, गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। आज काका की हम रचना आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं, काका हाथरसी जी की कुछ वार्ताएं और कुछ रचना। अरे हाथरस में ड्रामा हुआ करते थे अग्रवाल समाज की ओर से, मैं भी अग्रवाल हूँ जी। तो एक ड्रामा हमने ही तो खुद लिखा और हम मुझको विलेन का पार्ट, उसमें लड़कों ने कहा काका विलेन बन जाऊंगा। तो एक काका नाम का चौधरी जी उसमें विलेन बना। समाज विरोधी था वो, लड़के चंदा लेने आते तो मना कर देता था, चंदा वंदा हम कभी नहीं देते। लड़के कहते ये सुधार होगा वो सुधार होगा, हम कोई सुधार नहीं मांगते, कोई नहीं मानते। लड़कों ने कहा महाराज काका जी देखिए मृतक भोज बंद करना चाहते हैं, हम आपका समर्थन चाहिए। मैं कहता था मृतक भोज बंद क्यों करोगे, जैसे तैसे तो कोई मरे फिर भी हम भोजन करने नहीं जाए, गलत। तो ऐसे करके फटकार देते थे। बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ मेरा। खैर सुबह में बाजार में घूमने निकला, और काका जा रहा है, काका जा रहा है, काका जा रहा है। मैंने कहा भगवान जनता ने मुझे नाम दे दिया काका। फिर मैंने उसके साथ हाथरसी जोड़ लिया क्योंकि मैं हाथरस का रहने वाला हूँ जी। और हाथरस में मेरा जन्म हुआ। किस सन में जन्म हुआ आपका काका? 18 सितंबर 1906 का जन्म है मेरा। मैं 81 साल पूरे कर रहा हूँ सितंबर में। वाह। 81। काका जी आपने अपनी जिंदगी की पहली कविता कब लिखी, कहाँ लिखी और किसने प्रेरित किया आपको कविता लिखने के लिए? विपिन जी पहली 2 कविताएं मेरी ऐसी जिनमें मैं ये भूल गया हूँ कि पहली कौन सी थी दूसरी कौन सी थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं, दोनों आपको बता देता हूँ। मैंने हिंदी पढ़ी थी अपनी नैनीताल में क्लास में। उसके दोपहर बाद में एक वकील साहब से जो बहुत मोटे थे, भारी भरकम, अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था, उनको कविता लिखने का शौक शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ऊपर एक छंद लिखा जी। उनका नाम था लक्ष्मी चंद वकील, बड़े प्रसिद्ध थे वहाँ, हमको शाम को पढ़ाते थे। मर गए वो बहुत दिन हो गए। तब तो मैं कोई 15-16 वर्ष का था, वो थे 40 वर्ष के, तब कहाँ जिंदे रहे। तो मैंने लिखा उनकी बॉडी देखकर, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, खोला तो निकले वहां लक्ष्मी चंद वकील। लक्ष्मी चंद वकील वजन में इतने भारी, बैठ जाए तो पंचर हो जाती है लारी। जब कभी श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाएं, जब श्रीमान
ऊंट गाड़ी में जाए, पहिए चू चू करें, ऊंट को मिर्गी आए। मेरा विरोधी एक लड़का दूसरा छंद में शुरू करने वाला था, मेरा विरोधी लड़का काफी छीन के और दिखाया है वकील साहब को। साहब मेरी जो पिटाई हुई है उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मरकर मैं चाहे वो स्वर्ग में गए हो चाहे नरक में गए हो वहीं जाऊंगा। और पूछूंगा महाराज क्यों मारा आपने? अब कोई मार के देखे आजकल के जमाने विद्यार्थी को। और दूसरी कविता दूसरी ये थी कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा प्रभु लाल है मेरा नाम जी, बेटा प्रभु तेरी शादी के लिए बातचीत चल रही है, बहू कैसी चाहे? तो मैंने कहा अम्मा हमने कविता लिखो सीख रहे हैं, आज लिख लेंगे, हमको सवेरे तब बता देंगे जी। तो मैंने रात को लिख ली एक छोटी सी कविता। सवेरे अम्मा ने कही बेटा सुना है, ब्रज भाषा बोलते हम आपस में। तो मैंने अम्मा से कही, बहू खूब गोरी हो पड़ी चाहे थोड़ी हो, बहू खूब गोरी हो पड़ी चाहे थोड़ी हो, चांद की चकोरी हो जैसे फिल्म तारिका, नृत्य में नवीन हो ताल में प्रवीण हो, रूप रस रंग में स्वंग हो नायिका, नृत्य में नवीन हो ताल में प्रवीण हो, रूप रस रंग में सुअंग हो नायिका, खांसे तो खम्मा जरा, उसकी हर क्रिया से राग निसरत हो जी। खांसे तो खम्मा जरा, हासे हंसे, हासे तो हिंडोल लसे, ये भी एक राग है। खांसे तो खम्मा जरा, हासे तो हिंडोल लसे, रोवत में रामकली एक रागिनी का नाम जी। रोवत में रामकली ऐसी होए गायिका, फिर कनी सी होए पे ऐसी मरखनी न होए, तो चिमटा की चोट सो बिगाड़ दे जाएगा, ऐसा वरदान देव देवी महादेवी मोह, बालक तो हो पे हो नहीं बालिका। वाह। अम्मा ने कही अच्छा बेटा दो ऐसी देखूंगी। रेडियो मोती श्री मोती बीए के नाम पर स्थापित है, जिसे आप संपदा की वेबसाइट www.sampadanews24.blogspot.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करके आप संपदा न्यूज या रेडियो मोती लिख करके पा सकते हैं। आपसे हम बताएं, हम आपको कोरोना पर 2-3 बातों के लिए अनुरोध करना आवश्यक समझते हैं, और आवश्यक ही नहीं, आपसे ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को आप माने। पहली बात है तो ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग हमेशा करें। किसी भी समय थोड़ा सा भी शक और संदेह हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इस प्रकार से आप बचने का प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने जो आ रहा है, हो सकता है वह कोरोना से संक्रमित हो और उसे स्वयं पता न हो। कोरोना प्राणघातक है, आपकी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है, और आप अपने लिए कम, आप उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनके बीच आप हैं, क्योंकि जाने के बाद लोगों को बड़ा कष्ट होता है। आप इसके लिए कोरोना से बचने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि कोरोना, ध्यान दीजिए, कोरोना जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं होता, अर्थात जानवरों को नहीं होता, चूहों को, बिल्ली को, बंदर को, इनको नहीं हो रहा है, मनुष्य को हो रहा है। सीधी सी बात है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है, कम होती जा रही है। तो आप 2 चीजों को इस्तेमाल करें, एक तो अपने विल पावर को मजबूत रखें, और दूसरी चीज आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रखें। वो स्ट्रांग ऐसे होगी, आप मॉर्निंग में उठें, भोर में उठें, भोर में उठ करके आप अपने को नित्य की तरह जो है आसन करें, अपने आवश्यक कार्य करें, नियमित एकदम बने, आपको कोरोना से आप दूर रहेंगे। और इसके अलावा इस्तेमाल करने में आप पर बैक्टीरिया और वायरस का अटैक कम हो, इसके लिए आप जो है ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें स्नान करने के बाद आपके शरीर पर उनके असर कम होते हैं। आप कोई भी तेल लगा सकते हैं जो आप लगाते हो, लगा कर स्नान कर सकते हो, फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा फिटकरी हो या नमक का ही चुटकी भर घोल हो पानी में, या इसके अलावा कुछ नहीं आपको मिलता है तो आप जो है नीम की पत्ती को भी अगर उबाल करके उसमें पानी में डाल करके यदि आप स्नान करते हो तो आपको कोरोना से आपका बचाव हो सकता है। मेरी आपसे एक राय है। और इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले हम अपने इस रेडियो मोती जिसके नाम पर स्थापित है, उनकी 2 लाइन की कविता आपको सुनाना चाहते हैं। इन्हें आप सुनकर ही जाइएगा और
अगले कार्यक्रम तक के लिए अंजनी गौर उपाध्याय को रेडियो मोती के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जब